हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। सभी को स्वागत है इस हमारी कवरेज में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7, जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु के आयतन पे आधारित एक प्रश्नावली, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले शंकु की बात करते हैं। उसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो उसके पास एक हाइट, रेडियस और ये स्लांट है, तिर्यक ऊंचाई। तीन डायमेंशंस के ऊपर फॉर्मूले हमने सीखे हैं इसके, और इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच जो था हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम था, उसका 1/3 कोन। सो इफ यू अगर हम एक एक समान हाइट और एक समान रेडियस के कोन और एक सिलेंडर लें, तो सिलेंडर जो है कोन के द्वारा, उसकी जो कैपेसिटी है कोन की, वो 3 बार भरा जाएगा, राइट। इसीलिए जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक कोन है जिसका की हाइट हमारे पास गिवन 9 सेंटीमीटर, और उसका हमारे पास वॉल्यूम गिवन है आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना है इसका व्यास, और व्यास के लिए हम फाइंड करेंगे रेडियस। ओके, सो इस तरह से एक कोन है जिसका की हाइट 9 सेंटीमीटर है। हमें इसका व्यास, आधार का व्यास, डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन टू अस 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का जो वॉल्यूम है उसका सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, और यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के स्थान पर 9। पाई हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 9, 3 3 9, तो हमारे पास आएगा ये 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, जो कि आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 3 को यहाँ इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 48/3 दैट इज 16, और r इज इक्वल टू अंडर 16 दैट इज 4। तो r हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, और डायमीटर जो बन जाएगा वो ट्वाइस ऑफ r, यानी डायमीटर हमारे पास है 8 सेंटीमीटर उस कोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक हमारे पास कोन है जिसका वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। हमें दो तीन चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है, उसकी हाइट, स्लैंट हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक कोन और उसका वॉल्यूम गिवन है, और उसका सिर्फ कोन का जो बेस है उसका डायमीटर गिवन है। वहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास एक रेडियस भी गिवन है इसका। तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर, जहां से रेडियस बनता है उसका हाफ 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको रिप्लेस करेंगे। h हमारे पास अननोन बच जाएगा यहाँ से, तो फिर बाय ट्रांसपोज एंड सिंप्लीफिकेशन हम इस h का वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो h अल्टीमेटली हमारे पास जो आता है हाइट ऑफ कोन, जो फर्स्ट थिंग थी हमारे पास फाइंड करने के लिए, वो आ गया 48 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हाइट की हाइट हमें पता है, इसका रेडियस पता है, स्लैंट हाइट इसकी हम फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस रूल। अगर हम शुरू में जब हमने डिस्कस किया था, एल स्लैंट हाइट, एक तरह से देखिए ये ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, ये इसका हाइपोटेन्यूज बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस रूल एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो एल स्लैंट हाइट हमारे पास आती है 50 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड
उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, पाई आर एल, वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इसका 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन इस तरह से कि एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसकी की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर है। अब भुजा 12 सेंटीमीटर के चारों ओर उसको अगर हम घुमाए तो हमारे पास जो शेप प्राप्त होगी वो होगी शंकु के रूप में। देखिए कैसे, इस तरह से एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसको यहाँ पे अगर हम घुमाएंगे इस तरह से, इस तरह से इसको घुमा दिया तो इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास शंकु के आकार की। तो वहां से जो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो इसका रेडियस बन जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट बन जाएगी 12 और स्लैंट हाइट इसकी बन जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है इस शेप का वॉल्यूम, यानी कि कोन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो डायमेंशंस ऑफ द कोन हमारे पास जो बनेगी, हाइट 12, रेडियस 5, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है हम इस पे अप्लाई करेंगे, वैल्यू भरेंगे अप्रोक्सीमेटली, लगभग हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगी 314.29 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना उसका वॉल्यूम होगा जो कोण हमें प्राप्त होता है एक राइट ट्राइंगल से। क्लियर? इसको जो है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो इस डेसिमल्स में बहुत प्लेसेस तक हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर इसको आप यहाँ पे पाई रहने देंगे यहाँ पे, ओके, 3 4 12, 25 इंटू 400, 100 इंटू पाई, 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से भी आप इसको आंसर इसका लिख सकते हैं। क्लियर जी? तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। सो फाइनल क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज से। अभी हमारे पास क्या है कि एक हीप है व्हीट का, गेहूं का ढेर लगा हुआ है शंकु के आकार का, जिसका व्यास जो है 10.5 मीटर है और जिसका हाइट जो है वो 3 मीटर है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें साथ ही साथ फाइंड करना है कि अगर हमें उसको ढकना है कैनवस से बारिश से बचाने के लिए तो कितना कैनवस हमें चाहिए, मीन्स हमें उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह का एक जो है हीप है जिसका डायमीटर ऑफ बेस 10.5 मीटर और 3 मीटर का हाइट है। तो डायमेंशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइट 3 मीटर, डायमीटर 10.5, जहां से कि रेडियस आ जाएगा 5.25। ऑल्सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे हम तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आता है स्लैंट हाइट के लिए वो अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास आता है 6.05 मीटर। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है जिसमें हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक बार 0.75 आएगा तो 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25 इज इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम जो आया वो है 86.625 क्यूबिक मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। फॉर्मूला कैनवस फाइंड करने के लिए कि हमें उस ढेर को अगर ढकना है बारिश से बचाने के लिए तो कैनवस चाहिए। कैनवस जो है कितना होगा, जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो यहाँ पे भी हम पाई आर एल जो सूत्र है उसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आता है 99.825 स्क्वायर मीटर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हीप का। यानी कि कैनवस कितना चाहिए हमें, कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 99.825 स्क्वायर मीटर। इतना कैनवस जो है हमें उस ढेर को ढकने के लिए चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस 13.7 एक्सरसाइज से कोन वॉल्यूम ऑफ कोन पे आधारित जो क्वेश्चन बचते हैं इसके आपके लिए प्रैक्टिस एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो लेट अस नो, राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग।